बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हुई बदसलूकी। अलविदा की नमाज के दौरान मस्जिद परिसर में अयूब नाम के व्यक्ति ने अभद्रता की। पूर्व बाबरी पक्षकार ने हाथापाई और धमकी का आरोप लगाया। थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दिया। इकबाल अंसारी का आरोप है कि योगी सरकार की बधाई और योगी के समर्थन के कारण अयूब नाराज है। देखिए, आज की जो घटना है, बिजली शहीद मस्जिद में जो है हम नमाज पढ़ने बराबर जाते हैं और बगल में एक खिड़की लगी हुई है, तो उस खिड़की को हम जो है खोल रहे थे और इसी की जो है खिड़की को लेकर के पप्पू उर्फ अयूब, ये लोग जो है 3-4 आदमी थे उसके अंदर जो है, और जो है इन्हीं के घर के लोग हैं, वो हमसे हाथापाई करने लगे। उन्होंने कहा खिड़की को खोल रहे हो, और खिड़की, ये हमारी दुश्मनी उनकी जो है, ये जो हमसे जलते इसलिए हैं कि हम जो है आने वाली सरकार बाबा जी की तारीफ करते हैं। इसी बात को लेकर के हमारी उनकी दुश्मनी है कि जो उनका यही मतलब है कि बीजेपी की बुराई करो तो जो है दंगा फसाद फैले, और जो है इससे उन लोगों को जो है, वो लोग चंदा वसूलने वाले हैं, उनका इसे जब कहीं बवाल होगा तो उनका फ़ायदा होगा। हमें चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों की सौहार्द बात की जो है बात करते हैं, उनको ये बात को बुरा लगता है। आज अभी रामजन्मभूमि थाने में आए, तहरीर क्या उसमें लिखा गया? देखिए, तहरीर तो हमने जो कुछ हुआ है वो जो है, वो घटनाएं जो है वो मीडिया के कैमरे में भी जो है कैद हैं। वो हमसे हाथापाई कर रहे थे, हमने जो है दरखास्त दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सगन भी मिला है कि कार्रवाई होगी। जिस खिड़की का हम तो यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है, अगर वो उन्होंने हमारे साथ हाथापाई किया है तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। देखिए, आज रसूलाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पाया। रसूलाबाद के कन्हाई पूर्वी में रमाकांति के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। आग लगने से गृहस्थी का सामान जला। इस दौरान मवेशी भी झुलस गए। दिनांक 12 मार्च को पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले में सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा किया गया। गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया गया। आरोपी को गोली मारकर रोशन नाम के व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 12 मार्च को ग्राम तनपुरा की रानूबाई जो फरियादी हैं इस प्रकरण की इंतजार सूचना दी गई कि रात को 9:30-10 बजे के आसपास सभी लोग जब घर पे थे तो घर के बाहर से कुछ बंदूकनुमा या पटाखा चलने जैसी आवाज आई थी। घर के बाहर उन्होंने आके देखा तो 3 व्यक्ति जो है बाइक से उन्हें भागते हुए दिखे। साथ ही उनका बेटा जो बाहर घर के बाहर ही सो रहा था, जब उन्होंने उसको चेक किया तो पाया कि उसके सर पे एक छोटा सा घाव है, और जब वो घाव पे देखा तो खून निकल रहा था। तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा और आसपास के ग्रामीणों की सहायता से जब उसको अस्पताल लाया गया तो उसको डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पीएम के आधार पर पाया गया कि बालक की जो रोशन था उसके सर पर एक बंदूक से की गोली का एक चोट का निशान था। पीएम के आधार पर तत्काल अपराध कायम किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया गया। उनसे निर्देशन प्राप्त करके 2 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम हमारी लगातार साइबर एवं सीसीटीवी संबंधित साक्ष्य के उस पर काम कर रही थी। साथ ही दूसरी टीम जो गांव के लोग हैं एवं आसपास के क्षेत्र में मैदानी काम करते हुए सूचना का एकत्रित कर रही थी, और दोनों ही टीम की लगातार सतत कार्रवाई से कल दिनांक को हमें इस अपराध के जो आरोपी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। क्या 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 निकला सर? इसमें कैसा क्या भाई को मारने की सुपारी दी? इसमें जब आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई आरोपियों से, तो ये सामने आया है कि जो आरोपी है हमारा नार सिंह और जो हमारा फरियादी पक्ष का है नरेंद्र मंडोई, ये दोनों सगे भाई हैं। नार सिंह को हमेशा से विवाद था कि उसका जो बेटा है वो उसके भाई की वजह से ही उसका घर छोड़ के चला गया है। इसी बात का और अन्य छोटे छोटे विवाद थे इनके, इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी नार सिंह ने अपने सगे भाई को मरवाने के लिए 20,000 रुपए की सुपारी 3 अब्दुल्लागंज निवासी युवकों को दी थी, और साथ ही उनको एक देसी कट्टा भी उपलब्ध कराया था घटना को अंजाम देने के लिए।
परंतु परिस्थितिवश घटना दिनांक को नरेंद्र को, जिसको मारने की सुपारी दी गई थी, वो अपने घर पर नहीं था और उसकी जगह उसका बेटा बाहर सो रहा था। क्योंकि वो आरोपियों के बाद याद नहीं थी, तो उसके भाई की जगह आरोपियों ने उसके बेटे की हत्या कर दी। इसमें क्या एक नाबालिग की आरोपी भी है? इसमें एक अब्दुल्लागंज का, तीनों आरोपी अब्दुल्लागंज के हैं और एक उसमें से नाबालिग आरोपी। दिनांक 12 मार्च को बुधनी के ग्राम जनबासा में दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी युवक सतीश और राघव ने युवक सतीश पाल पर फायरिंग कर दी। हालांकि फायरिंग में सतीश बाल बाल बच गया। विवाद की वजह ग्राम जनबासा से निकलने वाले रेत के डंपरों से अवैध वसूली बताई गई है। आपको बता दें, पूर्व में भी जनबासा रेत खदान पर असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल आज हुए ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने दोनों आरोपी अशोक पटेल और राघव शर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके द्वारा फायरिंग में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियार की तलाश की जा रही है। जनबासा में क्या घटना हुई है? कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो दिखाई दे रहा था। इसमें एक व्यक्ति हवाई फायर कर रहा है। इस वीडियो को संज्ञान में लेकर हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान ऑफिसर को, एडिशनल एसपी साहब को, एसडीओ बुधनी साहब को हमने इस घटना से अवगत कराया गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा साहब के निर्देश के अनुसार हमने फरियादी से संपर्क किया। फरियादी द्वारा हमें एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर हवाई फायर किया है। इस संबंध में हमने थाना शाहगंज में प्रकरण पंजीबद्ध किया। उसके उपरांत हमारे द्वारा थाना शाहगंज की टीम के द्वारा हम घटनास्थल पर गए। घटना तस्दीक सही पाए जाने पर हमने आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है, थाने लाए गए हैं और उसकी अभी कार्रवाई जारी है। कुछ डंपर की गाड़ी निकलने को लेकर कुछ पैसों का लेन देन के मामले से ये कुछ इसमें तथ्य आ रहे हैं। कार्रवाई जारी है, विवेचना जारी है। जनबासा में क्या घटना हुई है? कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो दिखाई दे रहा था। इसमें एक व्यक्ति अमेठी में तकनीकी खराबी के चलते आग का गोला बनी फॉगिंग मशीन। आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। गलियों में फॉगिंग करते समय पाइप फटने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जायज नगर पालिका के पूरे रजा मियां का मामला। मतलब गांव में घुमा के दवा डाल दिए थे। हाँ। और जैसे ही एक कोलिया से आया, हाँ। सामने वाले से, हाँ। वैसे ही मतलब आग लग गई पाइप फटने से। अच्छा। जब आग लगी तो उसका ड्राइवर जो है लेके भाग के गांव से बाहर निकल गया। अच्छा। वहीं गाड़ी ठाल करके तो पूरी तरह से जलने लगी एकदम से। फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी? जी जी। ड्राइवर सुरक्षित है कि नहीं? वो तो बच गया, उतर के भाग लिया था। आप नगर पालिका कर्मचारी किस पद पे हैं? सर ठेकेदारी मजदूर में है। क्या हुआ आज, कैसे हुई घटना आज? दवा डालने गए थे सर, 3-4 गांव। कौन से गांव में? तोमड़ के पुरवा और हकीम पुरवा, ये सब डाला। राजा मियाँ के पुरवा में डाल के सब बाहर निकलने के प्रयास किया तो गांव के अंदर आग लगी। तो लोग बात कहीं कि भैया क्या बुझावा जाएगा, तो बुझाते बुझाते क्या वो पेट्रोल पाइप जो फट गई, और जो पेट्रोल पाइप फटी तो गाड़ी को वही घर द्वार सब लोगों को बचाने के चक्कर में हम कहा इसको बाहर करें, नहीं आज गेहूँ लग जाएगा, आग फाग कहीं बनने लगेगा। और तो गाड़ी को हमने बाहर ला के खड़ी किया। फायर ब्रिगेड को हमने फ़ोन किया, फिर हमने अध्यक्ष जी को, चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, सब लोग को बताया। तो फिर उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई, तब जाके आग को बुझाई गई। तो फिर उसके बाद में हम आए, यहाँ तक था कि हम अपने आप को बचने के चक्कर में सर पर सब ये जल गया है, बाल तक झोंक गया। मतलब गाँव में